guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I am back with another lecture of neurology and the topic that we have for today is Parkinson's disease. Now मैं आपको Parkinson's disease पढ़ाऊँ उससे पहले I want you to know that जितने भी एग्ज़ाम बेस्ड टॉपिक्स प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हैं उन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में रखा हुआ है, तो आप प्लीज़ उसे विजिट करिएगा एंड डेली आई विल शेयर with you one lecture of practice of medicine and I'm sure you do not want to miss it. So please subscribe to Medicure Buddy and hit the bell icon. We are soon going to complete 14K. Now पार्किंसंस डिजीज़ की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स कॉज ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन इज नोन एज पार्किंसंस डिजीज़. ठीक है, तो ब्रेन का एक पार्ट होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा and that is basically damaged. It is not mentioned here, but आप notes अगर बना रहे हो you can note it down that substantia nigra is a part of brain that is damaged, and because of that there are certain problems that occur in the brain, one of which is decreased in the production of dopamine, which causes disorders of movement and causes the disease known as Parkinson's disease. ठीक है, अब हम इसकी etiology की बात करें सो डिक्रीज इन डोपामीन प्रोडक्शन इन बेसल गैंग्लिया क्या करता है ये, दिस रेड्यूसेस द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स. किस चीज़ की मूवमेंट, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, या फिर कोई भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो बॉडी करती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती. ठीक है, बेसल गैंग्लिया का डीजनरेशन हो गया तो डोपामीन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से मूवमेंट में कोऑर्डिनेशंस देखने को मिलते हैं. रेड्यूस्ड कोऑर्डिनेशंस देखने को मिलते हैं. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द etiology, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्किंसंस. फर्स्ट वन इज एज रिलेटेड एंड द सेकेंड वन इज secondary Parkinson's. ठीक है, तो before discussing the clinical features, let's move on and discuss the genes responsible. So as it is mentioned that certain genes are responsible, so for primary Parkinson's genes are responsible and the names of genes are Parkin gene and Park SCN4A gene. ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन होती है एंड ये दोनों जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्राइमरी पार्किंसंस के लिए, और वो एज रिलेटेड होता है. वहीं पर अगर हम सेकेंडरी पार्किंसंस की बात करें तो अगर किसी टॉक्सिन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से या फिर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस है तो हम उसे सेकेंडरी पार्किंसंस कहते हैं. ठीक है, अब एक और टर्म आता है बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द क्लिनिकल फीचर. मैं आपको बताना चाहती हूँ देयर इज़ अ टर्म नोन एज पार्किंसोनिज्म. ठीक है, अगर कोई डिजीज़ है जिसमें पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं सो दैट इज नोन एज पार्किंसोनिज्म. ठीक है, तो प्राइमरी जो ये है उसके हम क्लिनिकल फीचर्स देखें, अगर पार्किंसंस के टिपिकल जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो हमें क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले है रिजिडिटी. ठीक है, पर्सन जो है वो कोई भी मूवमेंट करेगा तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे. जैसे किसी को हाथ भी अगर आगे बढ़ाना है तो वो धीरे धीरे उसको एक एक लेवल पर, जैसे क्लॉक हैंड मूव करता है वैसे उसको मूव कर पाएगा. एंड दिस रिजिडिटी इज टिपिकली नोन एज कॉग व्हील रिजिडिटी. Moving on, the next is bradykinesia. Now bradykinesia, brady means slow and kinesis means motion. So person का जो motion है, movement है, वो काफ़ी slow हो जाता है. Now to make you all understand, अगर आपने धूम मूवी देखी हो तो उसमें ऋतिक रोशन हैज़ played a role of a watchman. जब वो जाता है डायमंड को स्टील करने, सो देयर ही वॉक्स वेरी स्लोली एंड जब उसको कॉल करता है अभिषेक बच्चन, स्टिल वो बहुत धीरे धीरे टर्न करता है, तो वो ब्रैडीकाइनेसिया दैट मीन्स स्लोनेस ऑफ मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड हियर. ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्टिंग ट्रेमर्स. नाउ व्हाट इज रेस्टिंग ट्रेमर्स, अगर कोई पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में है और तब भी ट्रेमर्स देखने को मिल रहे हैं, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज रेस्टिंग ट्रेमर्स.
नाउ नेक्स्ट इज स्लो वॉकिंग. स्लो वॉकिंग को आप ब्राइडिकाइनीजिया से ही समझ सकते हो. नेक्स्ट बीइंग रेड्यूस्ड फेशियल एक्सप्रेशंस. नाउ आप उस पर्सन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा दैट उस पर्सन ने मास्क पहना हुआ है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने कम रहते हैं. ठीक है, पर्सन जो है उसमें एक और प्रॉब्लम होती है, उसकी पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी. पर्सन का जो पॉस्चर है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता है. कई बार पर्सन जो है वो झुका हुआ भी होता है. पार्किंसोनिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल इज दैट मूवी विच आई हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू, एंड वो वॉचमैन जिसको ऋतिक रोशन हैज़ प्लेड. सो नाउ नेक्स्ट इज डिप्रेशन. पर्सन जब ऐसे प्रॉब्लम में रहता है तो ही कैन बिकम डिप्रेस्ड. कई बार मेमोरी लॉस जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं. अब हमने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए. बेसिकली वी हैव सीन द सिम्टम्स. टॉकिंग अबाउट द साइन, सबसे पहला साइन है ल्यूई बॉडीज. ठीक है, आई हैवंट मेंशन्ड हियर LEWY बॉडीज. ठीक है, ये क्या होती है? न्यूरॉन के अंदर अल्फा सिन्यूक्लिन SYNNUCLEIN. नाउ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी हॉस्टल में हूँ, आई एम नॉट एट होम, सो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुडेंट राइट डाउन. मैं वैसा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ. आई विल बी मेकिंग दैट शॉर्टली. सो अभी के लिए आप ऐसे ही समझ लो, अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है न्यूरॉन में. दिस इज द फर्स्ट साइन. सेकेंड साइन की अगर हम बात करें तो दैट इज वेरी ऑब्वियस एंड इट इज़ नोन एज मायरसन साइन. ठीक है, मायरसन साइन क्या है? ये जो पर्सन होता है ना, इसकी सारी मूवमेंट्स जो है वो बहुत स्लो हो गई होती है. तो पर्सन जब उसके आप जैसे जो ग्लोबेला वाला पार्ट होता है, मतलब जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर जब टैप करोगे आप तो वो पर्सन बार बार अपनी आँखों को ब्लिंक करता रहेगा. रैपिड ब्लिंकिंग होती है उसकी आईज की. ठीक है, तो दिस इज नोन एज मायरसन साइन. MYERSON. जस्ट इफ यू आर मेकिंग नोट्स यू शुड बी क्लियर विद द स्पेलिंग्स. नाउ इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि अभी तक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ है, वो अवेलेबल नहीं है. सो पर्सन की यूजुअली मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और उसके जो न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पे हम पार्किंसंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं. ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed Parkinsonism. I hope I have made you all understand. Now daily from today onwards, not just today, from around a week or more, I am posting lectures of practice of medicine, and that I'll be continuing to do in future as well. So please do subscribe to Medicure Buddy and hit the bell icon so that you do not miss the upcoming updates. Thank you.